गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सीख चुके थे। हम लोग आज इसके बाद पढ़ने वाले हैं दो रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल और रिडक्शन रिएक्शन। तो लोग पहले पढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल। इसमें लिखिएगा पहला रिएक्शन विथ सोडियम। उर्ज रिएक्शन, हेलो अल्केन reacts with sodium in the presence of dry ether to form symmetrical alkane. Haloalkane सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर सममित अल्केन बनाता है। देखिए RX सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ऐसा बनता है। आप इस पॉइंट को समझिएगा, RX सोडियम, हम यहां पर 2 मोल लिए, यहां पर 2 मोल लिए, ऐसे देखिएगा RX 2 बार RX, बीच में कौन आ गया? सोडियम। तो यहां से क्या हो गया? देखो 2Na2x, देखो 2Na2x, यहां से 2NaX बाहर निकल गया और R पे कौन आ गया? R। तो यही क्या बन गया आपका? अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन बना। अब पॉइंट समझिएगा चीज को, CH3Br सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, CH3Br सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो देखो क्या हो रहा है, एक R से बन रहा है 2R, एक R से बन रहा है 2R। आपको यहां पर 2 लिखना जरूरी नहीं है, आप सिंपल ऐसा लिख दें। तुम बोलोगे सर बैलेंस कहां हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट क्या होता है वो लिखना एकदम अनिवार्य है। CH3CH2Cl सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो बोलो एक R से क्या बन जाएगा? 2R। एक R से क्या बन जाएगा? 2R। बस सिर्फ आपको लिखना क्या है, इससे क्या बन गया? 2 बार NaCl बाहर निकल रहा है, यह भी लिखना जरूरी नहीं है, तुम लिख दो तो चलेगा, जरूरी नहीं है। हम इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उर्ज रिएक्शन। बी नंबर रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज है। देखिए RX प्लस Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, RX प्लस Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, अब देखो क्या होगा, आर एक्स प्लस एम जी बन जाता है आर एम जी एक्स। क्या बन जाता है? आर एम जी एक्स।
पॉइंट समझो तुम चीज को यहां पर देखिएगा, mg के बाहर में क्या होता है, mg 12 2 8 2, तो बोलो mg क्या चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो वो mg क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस x को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और बीच में कौन आ गया, mg, इसका नाम हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, CH3 CH2। अच्छा एक पॉइंट और समझो ध्यान से, अब यही जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यही जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हम वाटर दे देते हैं किसी एसिड के प्रेजेंस में, तो देखो क्या होता है, RMgX H प्लस OH माइनस Mg प्लस R माइनस, देखो इस R पे कौन आएगा, H, तो यहां से बन गया RH, Mg पर पहले से कौन है X, इस पर कौन आया OH, तो बोलो ये क्या बन गया, अल्केन, ये बन गया एल्केन। तो देखो काम का बात क्या बोले बाबू, RX में देंगे Mg तो क्या बन जाएगा, RMgX, RMgX। और इस पॉइंट को आप समझें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर H2O देते हैं तो क्या बनता है, अल्केन, जो अल्काइल होगा वही अल्केन बनेगा, अगर इथाइल तो इथेन, प्रोपाइल तो प्रोपेन, मिथाइल तो मीथेन। CH3 CH2I, हम इस एग्जाम्पल में ClBr ले रहे थे, I नाराज हो गया था हमसे कि तुम तो मेरा वैल्यू देता ही नहीं है, कभी तुम लेते ही नहीं हो हमको, हम बोले चलो ठीक है इस बार तुमको ले लेते हैं, और इस बार I को ले लिए, अब लगता है कुछ I खुश होगा, CH3 CH2 RX प्लस Mg RMgX, ये बन गया। अगर हमको बोलेगा, ऐसा नहीं कि अब हम इसके बाद वाटर आएगा, ऐसा नहीं है, अगर बोलेगा कि इस रिएक्शन में अगर हम पानी डाल दें H2O, तो बोलो क्या बनेगा, जो इथाइल है इससे क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, इथाइल से क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। इसमें केमिस्ट एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, इससे सॉल्व करेंगे उसको, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्शन विथ लिथियम, इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी बुक में दिया भी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, RX प्लस Li ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, देखो RX प्लस Li, यहां पर 2 Li है, तो यहां से क्या होगा, LiX बाहर निकल गया, और R पे कौन आ गया, R पे आया Li, LiX बाहर निकल गया। देखो इसका नाम क्या हो गया, अल्काइल, अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम। CH3 CH2Br Li ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, CH3 CH2 Li प्लस LiBr इथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एक R को 2 R कौन बनाएगा, सोडियम, RX प्लस Mg RMgX, RX प्लस Li RLi, यही 3 तो आपका रिएक्शन मेटल था। अब हम लोग 4th पढ़ते हैं रिडक्शन, तो एक पॉइंट को आप अच्छे सीखिएगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग 9th में पढ़े थे, 11th में पढ़े हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहां पर सिर्फ हेलोअल्केन में डालते हैं H2, Pt या ये कोई कैटलिस्ट है, प्लैटिनम या निकेल। देखो क्या होगा, RX में H2 दिए, H2 ऐसा, यहां से क्या हुआ, HX बाहर निकल गया, बोलो R पे कौन आया, H, तो एल्केन बना HX। अगर यहां पर RX में 2H देते हो, 2H देते हो,
तो यहां देखो क्या होगा, वही कहानी, एक H और एक X, यहां से HX बाहर निकलेगा और एक H इस पे आएगा, और यहां पर क्या होगा, LiAlH4। अगर तुम H2 लेते हो तो तुम यहां क्या लेना, PTNi। अगर 2H लेते हो तो यहां क्या लोगे, LiAlH4, Rs प्लस 2H, जिंक कॉपर कपल, RH, वही कहानी HX। सिंपल बाबू, कहने का मतलब क्या हुआ, हेलो अल्केन से, ध्यान दीजिए मेरे पॉइंट समझिएगा, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। हेलो अल्केन से एल्केन कौन बनाता है, 3 मेथड, देखिएगा, हेलो अल्केन टू अल्केन, यहां पर अपने पास है 3 मेथड। देखिए देखिए हम हिंदी में लिखते हैं बाबू, जितना कार्बन का हेलो अल्केन 2 गुना और सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा तो Na का यूज करेंगे। जितने कार्बन का हेलो अल्केन, जितना कार्बन का, अगर 2 का है 2 से 4 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, एकदम सिमेट्रिकल हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, सोडियम। अच्छा, जितना कार्बन का हेलो अल्केन उतना कार्बन का अल्केन बने तो रिडक्शन यूज करेंगे। जितना कार्बन का हेलो अल्केन उससे अधिक या बराबर, अधिक या बराबर उससे अधिक या 2 गुना कार्बन का अल्केन बने, लेकिन सिमेट्रिकल ना हो, सिमेट्रिकल ना हो, तो RLI का उपयोग करें। अब इस तीनों पॉइंट को समझते हैं। पहले क्या बोला, पहला पॉइंट था जितने कार्बन का, देखिए 1 से बन रहा है 2, तुम क्या लगाओगे, सोडियम। 1 से क्या बना, ऐसे बोल दिया, मान लीजिए कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन टू इथेन, ब्रोमोमीथेन से इथेन, तो ब्रोमोमीथेन से क्या बोल दिया, देखो यह है ब्रोमोमीथेन, इससे क्या बोल दिया, इथेन। ब्रोमोमीथेन से क्या बोल दिया, इथेन। तो बोलो 1 R से क्या बन रहा है, 2 R, तुम क्या लगाओगे, सोडियम। सोडियम क्या कर दिया, 1 R को 2 R कर दिया। एक पॉइंट हो गया। अच्छा, जितना कार्बन का हेलो अल्केन उतने कार्बन का अल्केन बने। जैसे मान लीजिएगा ब्रोमो इथेन टू इथेन, ब्रोमो इथेन टू इथेन, CH3 CH2Br CH3 CH3। तो बोलो 2 कार्बन का हेलो अल्केन उतने का अल्केन बन गया, तो तुम बोलो यहां पर क्या लगाओगे, यहां लगाते हैं H2, PTNi या 2H, आपका जो मर्जी है। तो बोलो यहां से क्या होगा, एक HBr बाहर निकल गया,
CH3 एक बार ध्यान दो, बस खाली यहां से HBr बाहर निकला, यहां पर एक H आ गया। देखो 2 कार्बन का हेलो अल्केन है और 2 कार्बन अल्केन बना, तो लेंगे H2 या 2H लेंगे। अच्छा, 1 कार्बन का हेलो अल्केन है और यहां पर कितना बना, 2 बना, तो यहां पर क्या लेंगे हम लोग, सोडियम लेंगे। इस पॉइंट पर आइए, जितने कार्बन का हेलो अल्केन उससे अधिक या 2 गुना, अधिक या 2 गुना कार्बन का अल्केन बने लेकिन सिमेट्रिकल नहीं हो। आप इस पॉइंट को तुम समझो, देखो यहां देखो, यहां पर सिमेट्रिकल है। देखो बीच से अगर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो देखो जैसे ये पोर्शन है वैसा ये पोर्शन है, एकदम सिमेट्रिकल है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब क्वेश्चन लिखते हैं, ब्रोमो इथेन टू प्रोपेन, इसको भी आपको हम अच्छे सिखाएंगे। ब्रोमो इथेन टू प्रोपेन, देखो ब्रोमो इथेन से बोला प्रोपेन, तो देखिएगा 2 कार्बन का हेलो अल्केन है और 2 से क्या बन रहा है, 3 अधिक बना। तो देखिएगा यहां हम लोग क्या करते हैं, हम लोग RX, यहां क्या बोलते हैं हम लोग, RLI CH3Li। अब एकदम पॉइंट समझो, पहले देखो मेरे पास 2 कार्बन से बन रहा है 3 कार्बन, एक्स्ट्रा में कितना कार्बन, 1 कार्बन, जो एक्स्ट्रा में कार्बन आएगा उसको लिख देंगे, उस पर Li लिख देंगे। तो बोलो तुम यहां से क्या होता है, LiBr बाहर निकलता है, CH3 CH2, इस पर कौन आ गया, CH3, और LiBr बाहर निकल गया। एक बात तो तुम समझ गए, इस पॉइंट तुम समझो, जितने कार्बन का हेलो अल्केन 2 गुना एल्केन, तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिकल, एकदम बीच से कट जाए सिमेट्रिकल, तो ये क्या हो गया आपका सोडियम। जितना कार्बन का हेलो अल्केन उतना ही एल्केन, तो यहां क्या लेंगे हम लोग, H2। जितने कार्बन का एल्केन उससे अधिक 2 गुना कार्बन भी पॉसिबल है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं हो। फिलहाल तो अधिक समझ में आ गया, अब इसको हम लोग और समझते हैं, इसको भी और समझते हैं। ब्रोमो इथेन टू पेंटेन, ब्रोमो इथेन टू पेंटेन, इस पॉइंट समझो, CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3। अब यहां देखो ये आपका क्या है, 2 कार्बन का है, देखो इतना पार्ट तो आ गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इतना पार्ट, इस पॉइंट को आप समझे, यहां पर कितना कार्बन है, कितना, यहां पर आया है 3 कार्बन। तो देखो ऐसा लिखेंगे, CH3 CH2Br, आप उतार दीजिए 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2 Li। अब बोलो यहां से क्या होगा, LiBr बाहर निकल गया, CH3, अब बोलो क्या बन गया, CH3 CH2 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 CH3, देखो अधिक बना। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, सिंपल बाबू, आप इतना दिमाग लगाइए, हेलो अल्कीन से अल्केन 3 मेथड, जितना कार्बन हेलो अल्केन 2 गुना तो सोडियम, जितना कार्बन हेलो अल्केन उतने का अल्केन क्या बोलेंगे, H2, जितना कार्बन का हेलो अल्केन उससे अधिक तो क्या लेंगे, सोडियम। तुम बोलो सर 2 गुना भी पॉसिबल है, अब उस पे हम आते हैं। ब्रोमो इथेन टू मिथाइल प्रोपेन, आप इस पॉइंट पर अच्छे सीखिएगा। ब्रोमो इथेन टू मिथाइल प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन, इसको हम लोग बनाते हैं टू,
CH3CH2Br। फिर क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग, CH3CH2CH2। हाँ, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 मिथाइल पेंटेन। आप एकदम पॉइंट समझिएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 मिथाइल पेंटेन। देखो यहां कितना कार्बन है, 3 कार्बन। यहां कितना है, 3 और 3 6 कार्बन। दोगुना है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। देखो अगर ये ऐसा होता 3 से बन रहा है 6, ये और ये एकदम सिमेट्रिकल हो गया, तो हम क्या लगाते हैं, सोडियम लगाते हैं। सोडियम लगाते हैं। दोगुना तो बन गया लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहां पर बोलो क्या लग जाएगा, यहां पर लग जाएगा इतना पार्ट उठा लीजिए आप, जो एक्स्ट्रा में आया है, एक्स्ट्रा में इतना पार्ट आया है, इस पे क्या लगा दीजिए, Li। तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, LiBr बाहर निकल गया, और बोलो CH3CH2CH2, इस पर कौन आया, CH3। तो देखिएगा, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल बात है कि आप पूरा रिवाइज ढंग से नहीं किए हैं। आपको इतना क्वेश्चन क्लास में करा के चल रहे हैं कि दिक्कत का तो कोई चांस ही नहीं हो सकता है। अब एक बात देखिएगा, हम लोग जो अभी तक रिएक्शन पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप भी क्या कीजिएगा, कॉपी, अगर ये आपका कॉपी है तो एकदम सेंटर पे इसको ऐसा लिखिएगा, और हम यहां से जो हम लिख रहे हैं, देखिए मेरे पूरे में नहीं आएगा, आपके कॉपी के बीच में आ जाएगा। एक बार पहले आप देख लीजिएगा हम कैसे लिख रहे हैं, आप कॉपी में एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। देखो CH3CH2Br, KOH, एक्वस। तो यहां से क्या होगा, CH3CH2Br, इससे KOH एक्वस। तो यहां से क्या होगा, KBr बाहर निकल जाएगा, और बोलो क्या बनेगा, CH3CH2OH, KBr बाहर निकल गया। KCN अल्कोहलिक, तो बोलो यहां से क्या होगा, KBr बाहर निकल जाएगा, इस पर कौन आएगा, CN, CH3CH2CN, यहां से KBr बाहर निकल गया। AgCN अल्कोहलिक, तो बोलो यहां से क्या होगा, AgBr बाहर निकल जाएगा, CH3CH2। ध्यान दीजिएगा, KCN में CN आता है और AgCN में क्या आता है, NC आता है, और यहां से क्या निकल गया, AgBr बाहर निकल गया। AgNO2, पॉइंट है यहां पर, AgNO2, तो बोलो यहां से क्या होगा, AgBr बाहर निकल जाएगा, और यहां पर कौन आएगा, CH3CH2NO2, AgBr बाहर निकल गया। KNO2, तो यहां से क्या होगा, KBr बाहर निकल जाएगा, और NO2 के बदले कौन आ जाएगा, ONO, CH3CH2ONO, AgBr बाहर निकल गया। NaOR, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यहां से क्या होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, CH3CH2OR, NaBr बाहर निकल गया। KSH थायो अल्कोहल, KBr बाहर निकलेगा, CH3CH2SH,
KBr बाहर निकल गया, NaSr, तो यहां से क्या होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, CH3CH2SR थायो ईथर। तो एक बात देखिए, हम लोग यहां पर लेते हैं RCOOAg, तो बोलो यहां से क्या होता है, AgBr बाहर निकलेगा, AgBr बाहर निकलेगा और ऐसे होगा RCOO, बोल इस O पे कौन आएगा, CH2CH3। तो एक पॉइंट को समझो, हम लोग ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा सब, अल्कोहल कौन बनाता है, KOH, साइनाइड कौन बनाता है, KCN, आइसोसाइनाइड कौन बनाता है, AgCN, नाइट्रोअल्केन कौन बनाता है, AgNO2, अल्काइल नाइट्राइड कौन बनाता है, KNO2, ईथर कौन बनाएगा, NaOR, थायो अल्कोहल KSH, थायो ईथर NaSR, और ईस्टर अल्काइल कार्बोक्सिलेट। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसमें भी और पार्ट है, हम क्या किए हैं, सबको समराइज एक साथ कर दिए हैं, सबको एक जगह पर लिख दिए हैं ताकि आपको आसान होगा, आपको सिर्फ इसको रिवाइज कर लीजिएगा, काम कर जाएगा आपका। NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, ध्यान दीजिएगा यहां पर R भी लगा सकते हैं, तो यहां से क्या होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बोलो ये क्या बन गया, अल्काइन अमोनिया। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया में क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, किसका, यही रिपीट करें कितने बार, यहां देखिए पहले क्या बन गया, 1 डिग्री अमीन, फिर क्या बन जाएगा, देखो फिर बन जाएगा 2 डिग्री अमीन, फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा 3 डिग्री अमीन, और बोलो फिर यहां से क्या बन जाएगा, 4 डिग्री नहीं होता है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, और एक RLI, तो यहां से क्या होगा, LIBr बाहर निकल जाएगा, CH3CH2, इस पर कौन आ गया, RLIBr बाहर निकल गया। तो यही टोटल था 12 रिएक्शन, किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसके बाद फिर आया था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा ये उसके नीचे सब चलेगा, ऐसा ही रहेगा, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, तो बोलो ये क्या करता है, बताइए हमको, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा से H निकालता है और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इससे कुछ ऐसा बन जाता है। बोलो ये क्या था, ये था आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आप वहां पर भी ऐसा ही घेर कर लिख लीजिएगा, पूरे 12 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद देखिए सोडियम, सोडियम बोलो क्या करता है, एक R को 2 R, एक R को 2 R, ये कौन करेगा, सोडियम। मैग्नीशियम बोलो क्या करेगा, RX प्लस Mg, RMgX। बोलिए लिथियम क्या करता है, लिथियम क्या करेगा, RX प्लस Li, RLi, CH3 CH2 Li। सब जगह बाबू ड्राई ईथर, यहां भी ड्राई ईथर, यहां भी ड्राई ईथर। तो बोलो ये तीनों क्या हो गया, रिएक्शन विथ मेटल। इसके बाद H2 लोगे तो PTNi, 2H लोगे तो जिंक कॉपर कपल। तो यहां से क्या बन जाएगा,
जितने कार्बन का एल्केन, जितने कार्बन का हेलो एल्केन उतने क्या बन जाएगा, एल्केन बनेगा। तो यही था आपका रिडक्शन। टोटल हम लोग इतना रिएक्शन को पढ़ चुके हैं, अभी तक पढ़े थे। और हम लोग इससे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़े थे। हम लोग यहां तक हेलो एल्केन पार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं, रिएक्शन पार्ट को अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए हैं। अभी हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, और बहुत शानदार क्वेश्चन सब है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ये तो कुछ आपको पहले हम हल्का सा एक क्विक रिवीजन करा दिए क्या किससे क्या क्या बनेगा, ताकि आपको समझ में ज्यादा आसान आए। अब देखिएगा, हम लोग कुछ यहां पर कन्वर्जन करते हैं। इसमें भी कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। ज्यादा नहीं, बस 4-5 कन्वर्जन कर लेते हैं। कन्वर्ट 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। देखो 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन है, ध्यान दीजिएगा ऑक्टेन है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन है। तो अब एक बार देखो तो यही रिपीट किया है कितने बार, 2 बार। मतलब 1 R से 2 R कौन बनाएगा, सोडियम। बस यहां पर आप क्या लिख दीजिए, यहां पर आप लिख दीजिए सोडियम, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो बोलो 1 R को क्या करेगा, 2 R। बोलो इसको क्या बनाएगा, 1 R को बना देगा 2 R। तो ये कौन करेगा, सोडियम। अब इसके बाद देखो 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन। 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन। 2 क्लोरोब्यूटेन, देखो यह है आपका 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डायमिथाइल। ध्यान दो बाबू, यह 2 क्लोरोब्यूटेन से क्या बन गया, 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन। आप इस पॉइंट को समझो। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो सेम हो गया भाई 2 क्लोरो। और अगर अब तुम इसको देखते हो तो तुमको अब समझ में ये आ जाएगा कि यही तो सिमेट्रिकल है। अगर अब आप इसको देखते हैं तो ये पार्ट रिपीट हुआ 2 बार, तो यहां पर क्या लग जाएगा, सोडियम। यहां पर क्या लग जाएगा, सोडियम। हल्का सा आपको अरेंज भी करने आना चाहिए। सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बोलो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH पर CH3। तो ये भी क्या है आपका उर्ज रिएक्शन। इसके बाद देखिए, अगर आपको याद होगा तो हम समझ सकते हैं चीज को। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्ट है, मतलब ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 3 से, यही है, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 3 से। इसको आप ऐसा लिख दीजिए, ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से
CH3CH3। 2 आइसोब्यूटाइल, आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, आइसो, देखो ये क्या बन गया आपका, आइसोब्यूटाइल हो गया, इस पर क्या लगा देंगे, Br, तो ये बन गया आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। कैसे बनेगा, पहले इसका आप IUPAC नेम लिखिए, इसको ऐसा बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसा बोलेंगे हम। यहां देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यहां ब्रोमो 2 नंबर पे है, यहां ब्रोमो 1 नंबर पर है, मतलब हैलोजन का पोजीशन चेंज हुआ है। क्या करेंगे, आपको हम पिछले अब सिखाए थे, पहले क्या लगाओगे, बीटा एलिमिनेशन, उसके बाद क्या लगाओगे, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देखते हैं CH3CBr, देखते हैं, बोलो यहां पर क्या लगाएंगे, अल्कोहलिक KOH, तो बोलो करता क्या, ग्रुप का कार्बन अल्फा बगल में आया, बीटा सब बीटा है, और देखो ऑल बीटा सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, कहीं से ले लो, तो मान लो यहां से निकालें एक H, तो देखो क्या बना, CH3, C पर CH3, यहां से H निकलता है, अल्फा और बीटा के बीच में आता है डबल बॉन्ड, ये आ गया। अब चलिए आप इसको अब ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डाल दिए HBr, बोलो ब्रोमो बताओ कहां पर आया है, ब्रोमो आया है पहले पर, ब्रोमो कहां पर आया है, पहले पर, डाल दो पहले पर, और H को डाल दो यहां पर। देखो तो इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास एक भी H नहीं है, और यहां पर 2 H है, लेकिन देखो जहां पर H नहीं है, मतलब गरीब है, और गरीब क्या बन रहा है, अमीर, गरीब बन रहा है अमीर, तो यहां क्या देंगे, पेरोक्साइड, तो यहां H आ गया। अब देखो इस पर H आ गया, CH2, इस पर कौन आ गया, Br, तो बोलो बन गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए आपको टफ नहीं है, आपसे कंसेप्ट को याद रखें, किससे क्या क्या बन रहा है, क्वेश्चन चुटकी बनेगा। और देखिए यहां पर कुछ टफ नहीं है ऑर्गेनिक में, क्लास रेगुलर करें, एकदम आसान, और जहां जहां मैकेनिज्म का यूज होगा वहां मैकेनिज्म सिखाएंगे आपको, चिंता का कोई जरूरत नहीं है, आप घबराएं नहीं, इतना पढ़ा देंगे आपको कि आप कोई भी बुक सॉल्व करें, आपसे क्वेश्चन ईच एंड एवरी बनेगा, आप एकदम चिंता ना करें। एक क्वेश्चन है, ब्यूट 1-in-2 एन ब्यूटाइल आयोडाइड, देखो ब्यूट 1-in, यह है ब्यूट 1-in, से बोला एन ब्यूटाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कोई अगर, मेरी बात ध्यान दीजिएगा सब, तुम यहां पर क्या देख रहे हो कि एक H यहां पर आ रहा है, और एक H यहां पर आ रहा है, और एक I यहां पर आ रहा है, हम डाल देते हैं HI, देखो I को यहां डाल दिए और H को यहां डाल दिए। अब देखो इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन है, अगर जहां पर कम कार्बन, देखो इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास यहां पर 2 H है, यहां पर 1 H है, जहां पर H की मात्रा कम है H वहीं जा रहा है, H वहीं जा रहा है, और आयोडीन यहां गया, ये तो बन गया आपका। जहां पर H की मात्रा कम है H वहीं जा रहा है, मतलब गरीब अमीर बन रहा है, तो क्या लग गया,
एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं लगेगा। क्यों? हम लिखवाए थे आपको एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल सिर्फ और सिर्फ HBr पे काम करेगा, ओनली ऑन HBr। तो तुम बताओ बाबू, यहां पर हम लोग HBr लेते हैं पेरोक्साइड में, और बोलो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2Br। और अब इस ब्रोमीन को हटाकर क्या डालना हमको, यहां पर आयोडीन डालना है। तो कुछ तुमको अगर याद होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो यहां डालेंगे हम लोग NaI ट्राई एसीटोन में। तुम बोलोगे सर इतना याद कैसे रखेंगे? यही तो क्वालिटी है, जिसको इतना याद रहेगा वही तो ऑर्गेनिक सीखेगा, नहीं तो तुम सीख नहीं पाओगे। तो देखिएगा ये है राइट मेथड, इट इज रॉन्ग मेथड। अब देखिए, तो हम लोग अभी बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, अगले लेक्चर में कम से कम 20 से अधिक कन्वर्जन करेंगे, कम से कम बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। आपका यही सलाह है कि आप रिएक्शन को याद करें, किससे क्या क्या बनता है। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल HBr पे काम करता है, HCl पे काम करता है, HI पे काम करता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल ओनली वर्क्स ऑन HBr। इस बात को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा चीज को। आप गलती कीजिएगा, आपको लगेगा आंसर आ चुका है, बट इट इज रॉन्ग। आपको समझना पड़ेगा सही क्या है। तो देखिएगा, अब आप कोशिश कीजिएगा NCERT बुक बनाने का, जितना बनेगा बनेगा। हम आपको ऑलमोस्ट बहुत सारा क्वेश्चन क्लास में करा चुके हैं, और जो बचा है NCERT क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में कुछ भी टॉपिक नया नहीं पढ़ाएंगे, पहले इस टॉपिक से रिलेटेड सारा NCERT क्वेश्चन को करेंगे।